आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जिन टर्म्स को जानेंगे वो टर्म्स है हम लोगों का हार्डवेयर क्या होता है, पेरिफेरल्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फर्मवेयर क्या होते हैं, लाइफवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर टर्म का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, all the physical and tangible component of a computer are called hardware। कंप्यूटर में जितने भी फिजिकल और टेंजिबल पार्ट होते हैं उसे हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। साधारण भाषा में समझना हो तो इसे कहेंगे, इन अदर वर्ड्स, ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी कैन टच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, etc। साधारण भाषा में कहें तो वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे पार्ट्स जिसे आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये जितने भी डिवाइसेस हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग हार्डवेयर कहेंगे। बात करते हैं पेरिफेरल्स की। व्हाट इज पेरिफेरल्स? दे आर द डिवाइसेस दैट सराउंड्स द कंप्यूटर सिस्टम। वे डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के आसपास हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर सिस्टम किसको कहा जा रहा है। आप लोग कंप्यूटर देखते हो, कंप्यूटर में आप ऐसा एक बॉक्स देखते हो जिसे कहते हैं हम लोग सीपीयू कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट, सीपीयू नहीं कहते हैं, सीपीयू कैबिनेट कहते हैं। और इसी से जुड़ा रहता है आपका मॉनिटर, इसी से जुड़ा रहता है आपका कीबोर्ड, इसी से जुड़ा रहता है आपका माउस, इसी से जुड़ा रहता है आपका प्रिंटर। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस, आप इसी में अपने पेन ड्राइव को जोड़ते हो, है ना, आप अपने वेब कैम को जोड़ते हो, आप माइक को जोड़ते हो, आप स्पीकर को जोड़ते हो। तो देखिए ये जो सीपीयू कैबिनेट है इसे ही हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम कह रहे हैं। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है और इसके सराउंडिंग में, इसके आसपास जितने भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग पेरिफेरल्स कहते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी क्या है? ये सभी पेरिफेरल्स हैं। हार्डवेयर तो है ही, ये पेरिफेरल्स हैं। A computer consists of 5 प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट। एक कंप्यूटर मुख्यतः 5 हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, 5 हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर के जरूर बना होता है ना। वो प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या क्या है? इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जिसकी मदद से आप इनपुट का काम करेंगे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। दूसरा सीपीयू, सीपीयू यानी कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, चिप जिसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी डिवाइसेस जैसे आपका रैम है, जैसे आपका रोम है। आउटपुट डिवाइसेस जिससे आपको आउटपुट मिलता है वो डिवाइसेस जैसे आपका मॉनिटर है, जैसे आपका प्रिंटर है ना, मॉनिटर है, प्रिंटर है। और सबसे आखिरी में स्टोरेज डिवाइस जिसमें आप इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, वह है हम आपका स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, इसके अलावा सीडी हो गया, इसके अलावा डीवीडी हो गया। ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। तो एक कंप्यूटर मुख्यतः इन 5 प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। नाउ सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर that govern the operation of computer system।
आपका कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेशन करता है, ठीक है, ये किसके चलते होता है, किसकी देखरेख में होता है, या इन ऑपरेशन को कौन करवाता है, वो है आपका सॉफ्टवेयर। एंड मेक द हार्डवेयर रन, इसके चलते ही आपका हार्डवेयर रन करता है। सॉफ्टवेयर ना हो तो प्रिंटर काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर ना हो तो और भी जितने डिवाइसेस आप अपने कंप्यूटर में जोड़ते हैं वे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर को हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग पहला और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये 3 कैटेगरी हम लोग देखें सॉफ्टवेयर का। कभी कभी आपको ऐसे भी पढ़ने को मिलता है कि सॉफ्टवेयर का 2 कैटेगरी होता है। कभी कभी आपको जो है ऐसा भी मिलेगा पढ़ने को कि इसका जो होता है 2 कैटेगरी होता है। एक कहते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक कैटेगरी को कहते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे कैटेगरी को कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग को जो चीज मिलता है वो है हम लोगों का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, ठीक है, फर्दर वो भी आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फर्दर बहुत सारा कैटेगरी होता है, ये भी आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज प्रोसेसर है इसके भी कैटेगरी होते हैं, ये भी आपको आगे चल करके पढ़ना है। तो फिलहाल ये सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर केवल सॉफ्टवेयर के बारे में बताया और सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में बताया। इनके बारे में डिटेल हम लोग आगे के क्लासेस में फर्दर पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप लोग जो मोबाइल यूज करते हैं अक्सर सुनने को मिलता है कि उसे कहते हैं एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड है ना, कि कौन सा मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है। अब एंड्रॉयड जो वर्ड है वो एक्चुअली एंड्रॉयड है क्या? ये एंड्रॉयड जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मोबाइल को रन करा रहा है, या जिसके चलते आपका मोबाइल रन कर रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है। तो एंड्रॉयड जो मोबाइल आप सुनने को मिलता है आपको, तो एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल को चला रहा है। तो इस जानकारी के बाद अब हम लोग अगर इसका डेफिनेशन देखें ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम which acts as an interface between a user and the hardware। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जो होता है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है ना, किसके किसके बीच, यूजर और हार्डवेयर के बीच। यानी आप कल्पना कर लीजिए कि आप हैं, आप क्या है, आप यूजर हैं और यहाँ पर आपका मोबाइल है, यहाँ पर आपका मोबाइल है, मोबाइल यानी हार्डवेयर। जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना डाला जाए, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज एंड्रॉयड, जब तक न डाला जाए तब तक क्या यूजर अपने मोबाइल को चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच इंटरफेस एक कड़ी का काम करता है, कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूजर और हार्डवेयर, है ना, यूजर और हार्डवेयर के बीच एक कड़ी का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका जो ये जो हार्डवेयर है, ये जो मोबाइल है वो डेड है। ठीक है, वो डेड है। तो जिस तरीके से मैंने मोबाइल का एग्जांपल लेकर के बताया, वैसे एग्जांपल को समझते हुए हम लोग कंप्यूटर को भी समझ सकते हैं कि यूजर होगा और
कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स है ना, मिलाकर के कंप्यूटर बना। तो यूजर कंप्यूटर को तभी ऑपरेट कर पाएगा अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला रहेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यूजर इस सिस्टम को नहीं चला पाएगा, इस कंप्यूटर को नहीं चला पाएगा। और क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कहता है एंड कंट्रोल ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में और भी दूसरे जो कंपोनेंट्स और भी जो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में पार्ट्स लगे हुए हैं उन सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर जोड़ा हुआ है तो प्रिंटर को भी वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन वो जो भी पार्ट्स जोड़े जाएंगे आपके कंप्यूटर के साथ उसको वो कंट्रोल करेगा। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बहुत सारे प्रकार का होता है, कुछ का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं। तो बाकी जो हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इन डिटेल पढ़ना है वो आगे हम लोगों को एक चैप्टर मिलेगा स्पेशली सॉफ्टवेयर को लेकर के, वहां पर हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ओवरव्यू, उसमें हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन जैसा पढ़ना है। नाउ बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर की। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो आपको बताना पड़ेगा कि लैंग्वेज प्रोसेसर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या करता है? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि लैंग्वेज प्रोसेसर एक लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को दूसरे लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, लैंग्वेज प्रोसेसर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, कभी कभी लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं और कभी कभी इसे हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। जैसे आप देखते हो कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग भाषा जानते हैं। एक व्यक्ति केवल हिंदी जानता है और दूसरा व्यक्ति केवल इंग्लिश जानता है। तो हिंदी में अगर इस पहले व्यक्ति ने हिंदी में कुछ कहा तो ये इंग्लिश जो जानता है व्यक्ति ये बात को समझ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से ये जो इंग्लिश मैन है ये इंग्लिश में कुछ बोलेगा तो ये जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ बीच में हम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति को रखना होगा जो दोनों की भाषा को ट्रांसलेट करे। जैसे अगर इसने हिंदी में कहा तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दूसरे व्यक्ति को सुनाए, और दूसरे व्यक्ति ने अगर इंग्लिश में कुछ कहा तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पहले व्यक्ति को सुनाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से होता क्या है कि एक तरफ आपका कंप्यूटर है, इसकी भाषा जो होती है वो 0-1 की भाषा होती है, और एक तरफ इंसान है। तो इंसान अगर अपनी बात को मशीन को देता है, किसी भाषा में देगा, ठीक है, वो भाषा भी कंप्यूटर भाषा ही कहलाता है ना। इंसान जो भाषा में बात को कंप्यूटर को देगा, है ना, वो भाषा भी कंप्यूटर की भाषा ही होती है, लेकिन वो डिफरेंट कंप्यूटर की भाषा है। जिस तरीके से इंसानों के बीच अलग अलग तरह का भाषा बोला जाता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के बीच भी बहुत सारे कंप्यूटर भाषा है, लेकिन कंप्यूटर का मूल भाषा जो है वो 0-1 है। तो इंसान जो है एक कंप्यूटर भाषा में इंस्ट्रक्शन या आदेश दिया जिसको हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाएगा, तो यहां पर हम लोगों को चाहिए लैंग्वेज प्रोसेसर जो कंप्यूटर की एक भाषा में लिखा गया बात को कंप्यूटर की 0-1 की भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा, तब कंप्यूटर हमारा समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसान जो कंप्यूटर भाषा इस्तेमाल कर रहा है उसको हम लोगों ने यहाँ पर एक नाम दिया है हाई लेवल लैंग्वेज, और आपका जो कंप्यूटर है वो जिस भाषा को समझता है उसका नाम हमने लिखा है यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को देना। कितने प्रकार के होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर? 3 प्रकार के होते हैं। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी आगे के क्लासेस में डिटेल में मिलेगी, असेंबलर के बारे में, कंपाइलर के बारे में और इंटरप्रेटर के बारे में। अगला जो हमारा सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन है या कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, जब आपका कंप्यूटर रेडी हालत में आ जाता है, या आप समझिए आपका मोबाइल एक रेडी हालत में आ जाता है, यानी आप एक मोबाइल खरीद करके लाते हैं, उसको स्विच ऑन करते हैं, मोबाइल ऑन हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आप अलग से डालते हैं, जैसे आप उसमें व्हाट्सएप डालते हैं, आप उसमें फेसबुक डालते हैं, आप उसमें इंस्टाग्राम डालते हैं, और भी एप्लीकेशंस, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ यहाँ पर आप एप्लीकेशन डालेंगे, कुछ लोग गेम्स डालेंगे, ये बाद में आप डालते हो। तो ये जो बाद में आप अपनी जरूरत के हिसाब से एप्लीकेशंस डालते हो ना, इन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अपनी जरूरत के लिए, अपनी जरूरत के हिसाब से जो आप सॉफ्टवेयर डालते हो वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करता है। अब अगर व्हाट्सएप डाला है तो व्हाट्सएप से तो आप कोई MP3 सॉन्ग नहीं सुनेंगे, या अगर आपने MP3 सॉन्ग सुनने के लिए अगर आपने कोई अपने मोबाइल में प्लेयर डाल के रखा है, तो वो प्लेयर आपको व्हाट्सएप वाला काम तो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है वो खास काम करता है। दीज सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड टू डू अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस प्रकार से डिजाइन किए गए होते हैं, ये सॉफ्टवेयर, जो खास तरह का काम करे। जैसे अगर आपको रेलवे रिजर्वेशन का काम करना है तो आप अपने मोबाइल में, है ना, आप अपने मोबाइल में खास तरह का जो है सॉफ्टवेयर डालते हैं या एप्लीकेशन डालते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जैसे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है, तो उसके लिए आप उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन डालते हैं। अकाउंटिंग का काम करना है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर जो हैं, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, ये सभी क्या है? ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नाउ अब हम बात करते हैं फर्मवेयर की। ठीक है, देखिए आपने दो चीज पढ़ा। एक चीज पढ़ा क्या? हार्डवेयर, यानी जितने भी पार्ट्स हैं, है ना। हार्डवेयर का मतलब हो गया जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। दूसरा आपने पढ़ा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होता है? आप इसको प्रोग्राम्स कह सकते हैं। ये प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब हम लोग एक नया टर्म देखने को मिल रहा है, वो है हम लोग का फर्मवेयर। यहाँ पर फर्मवेयर के बारे में कहा जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस रिटन और इम्बेडेड ऑन अ हार्डवेयर आर नॉन एज फर्मवेयर। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर का पार्ट्स है, उस कंप्यूटर के पार्ट्स में कुछ प्रोग्राम डाल करके रखा हुआ है। वो पार्ट्स है, उस पार्ट्स में मेमोरी है और उसमें कुछ प्रोग्राम डाल के रखा हुआ है। अब ये जो पार्ट्स है ना, वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि वो पार्ट्स भी है और उसके मेमोरी में प्रोग्राम भी डाल करके रखा हुआ है। तो वो जो आप देख रहे हो जो मिक्सअप हो गया, एक ऐसा हार्डवेयर जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, जिसके अंदर प्रोग्राम भी है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा फर्मवेयर। और इसका एग्जाम्पल है हम लोगों का कि जो बायोस इंस्ट्रक्शन होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या सर्विसेज। ठीक है, आपके कंप्यूटर को या आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट किया जाता है तो उस वक्त सबसे पहले ये काम होता है। और ये काम करने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, वो सब कुछ जो है एक रोम चिप में स्टोर होता है, और उस रोम चिप को ही आप क्या कहेंगे? फर्मवेयर कहेंगे। क्योंकि ये जो रोम चिप है, चिप है तो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर वो प्रोग्राम भी डाल के रखा हुआ है, तो इसे हम लोग जो है फर्मवेयर कहेंगे। तो रोम चिप इज अ फर्मवेयर। अब बात करते हैं हम लोग लाइववेयर की। लाइववेयर क्या होता है? यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो यूजर है ना, यूजिंग कंप्यूटर इन डे टू डे एक्टिविटी आर नॉन एज लाइववेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम को चला रहा है, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो हम क्या कहलाएंगे? हम लाइववेयर कहलाएंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स सीखे, हार्डवेयर टर्म्स सीखा, सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में जाना, लाइववेयर क्या होता है वो जाना, फर्मवेयर होता है वो क्या वो जाना। तो ये आज हम लोग का इंट्रोडक्शन था, और कंप्यूटर ओवरव्यू चैप्टर में बस इनका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इन्हीं
जिन चीजों को आज हमने पढ़ा उसको डिटेल में आगे के चैप्टर में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। आगे का चैप्टर जो हम लोग जब भी शुरू करेंगे वो होगा हम लोगों का सॉफ्टवेयर, है ना। तो सॉफ्टवेयर जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।